मेरे हिसाब से अभी अगले 1 साल तक तुम्हें जितनी तनख्वाह मिल रही है उसमें पहले से थोड़ी बढ़ोतरी करके मिल जाए, वो भी तुम्हारे मानसिक शांति के लिए, तो वो काफ़ी है। ज़रूरत तो अभी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मिलने वाली सारी की सारी तनख्वाह अब बचने वाली है। तुम जो सोच रहे हो कि शायद तुम्हें अगले साल बड़ी धनराशि निकालना पड़े, वो भी नहीं करना होगा। तुम्हारी पूरी तनख्वाह बचने वाली है। जो बात ज़रूरी है ना, वो ये है कि अगले साल के बाद वाले साल कोई देवता जैसा व्यक्ति ही आएगा तुम्हारे जीवन में एकदम से, जो कि तुमसे बहुत बड़ा होगा, उम्र में, पहुंच में, ओहदे में, बहुत चीज़ों में बहुत बड़ा होगा। पर उसकी उस दैव्यता के वजह से ना, उसकी अच्छाई के वजह से वो तुम्हें इतनी अच्छी नौकरी दिलवाएगा ना, और तुम्हारे पसंदीदा जगह पे, कि हाँ, फिर तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी सारी पूजा सार्थक रही। इसलिए अभी 1 साल के लिए अधीर मत होते जाओ, धैर्य रखो। जहाँ हो, जिस अवस्था में हो, उसे स्वीकार लो। और हाँ, मैं ये भी तुमसे कहूँगा कि अब अपने मन को एकदम शांत रखो। जिन लोगों से मन नहीं भर रहा है उनसे बहस करने मत जाओ। कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कि जिनसे तुम्हारी लड़ाई हो रही है उन्हें तुम बहुत प्यार भी करते हो, और प्यार करना गलत नहीं है। हो सकता है कि वो तुम्हें मानसिक रूप से इस तरह प्रताड़ित करते हों कि उनके साथ रहना बैठना मुश्किल है, लेकिन अलग रहने पर प्यार और याद भी आती हो, तो याद करते रहो, अलग रहकर प्यार करते रहो। पर शारीरिक या मानसिक रूप से कोई तुम्हें तंग कर रहा है तो उससे दूर रहो, और जो जैसा है ना, उसे वैसा ही स्वीकार लो। मतलब कुछ कमी है जीवन में किसी के ना होने से, तो वो भी स्वीकार लो। बस स्वीकारने भर का बात है, बाकी जो जैसा है वो वैसा है, और उसे वैसे ही रहने दो। बात ऐसी है ना, कि तुम अभी सोच रहे हो कि नए साल के शुभ अवसर पर या तो घर पे सभी को घुमाने ले जाओगे, और कोई तैयार ना हो तो तुम अकेले निकल जाओगे। लेकिन तुम जिस स्थान में जिनसे मिलने, जो दर्शन पाने, जिस चीज़ की खोज में निकल रहे हो ना, जिस चीज़ का दोबारा एहसास करना चाह रहे हो, वो चीज़ मिल नहीं पाएगी, क्योंकि उस वक्त मौसम साथ नहीं देने वाला। और तो और, उस वक्त जिस शांति की खोज में हो, वो नहीं मिल पाएगी। वहाँ लोगों का मिजाज बहुत अलग होगा, तो इसलिए वो समय उचित नहीं है। और मैं तुम्हें पहले ही कह दूँ, तुम्हें लग रहा है कि ठंड नहीं होगा, तो एकदम से कुछ ही दिनों में मौसम ऐसा बदलेगा, ऐसी ठंड होगी ना, कि तुम्हें घर से बाहर पाँव रखने का भी मन नहीं करेगा। और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ कि ठंड की तैयारी अब भी देर नहीं हुई है, अच्छे से कर लो। और ठंड में कहीं भी दूर जाने का मत सोचना। दुनिया कहती है कि ठंड में यहाँ घूमो वहाँ घूमो, कुछ जगह ठंड के लिए बनाए हुए हैं, लेकिन मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम्हारा अभी जाना उचित नहीं है। तुम अभी जैसे जहाँ हो, अभी तुम वैसे ही रहो, क्योंकि तुमसे वो बर्दाश्त नहीं हो पाएगा संभवतः, और इस चीज़ का ध्यान तुम्हें ही रखना है। अगर कोई तुमसे कोई भी धार्मिक कार्य करा रहा है ना, तो करो। अगर उससे मुनाफा भी कमा रहे हो, कुछ तुम्हारे जेब खर्चे भी मिल रहे हैं, तो लो, लेकिन वो उचित होना चाहिए, वो अनुचित नहीं होना चाहिए। मतलब अगर सामने सामने से किसी भक्त से 100 रुपए लिए जा रहे हैं, जो वो आराम से खुशी खुशी दे पा रहा है, और उसमें से सिर्फ 5 रुपए का तुम्हें मुनाफा हो रहा है, बाकी सारा पैसा उचित जगह पर चढ़ रहा है, और वो 5 रुपए का मुनाफा से बेहतर शब्द है, तुम्हारे दिए गए समय के बदले तुम्हें मेहनताना मिल रहा है।
तो वो स्वीकार करना गलत नहीं है, बल्कि वो तो करना ही चाहिए। क्योंकि तुम कोई भी काम करो तो उसमें मेहनताना पाने का तुम्हारा पूरा हक है, और आखिर तुम समय दे रहे हो तो समय के बदले मेहनताना मिल रहा है। ये मत सोचना कि भक्ति के बदले पैसे मिल रहे हैं तुम्हें। लेकिन वहीं अगर 100 रुपए के काम में 1000-2000 ले लिए जाए और 1800-1900 रुपए का मुनाफा हो रहा है, तो वहां पर जायज नहीं है, वो गलत है, और वो तुम मत स्वीकार करो। और अगर दे भी दिया जाए जबरदस्ती तो लो, और बाद में उससे या तो अन्नदान भंडारा करवा दो या दान पात्र में डालकर छोड़ दो। और मैं ये सब तुमसे कह रहा हूँ तो इसलिए कह रहा हूँ ना, कि कभी भी धार्मिक कार्य में किसी को ठगने का काम, यानी कि किसी को मूर्ख बनाने का काम कभी मत करना। क्योंकि जो ऐसा कार्य शुरू करता है ना, फिर आजीवन उसे यही करना पड़ता है, और इतना पाप संग्रह होता है कि उस पाप से मुक्ति पाने के लिए उसे ना जाने कितने जन्म और कितनी पीड़ा सहनी पड़ती है। सारे पाप पाप ही है, पर किसी के श्रद्धा के साथ खिलवाड़ करना बहुत बड़ा पाप है। और ठीक इसी तरह अगर तुम्हें पता है कि कोई झूठ बोल रहा है, गलत कर रहा है धार्मिक चीजों में, तो तुम भी ना उसमें मत फंसो। इससे उस व्यक्ति को थोड़ा कम पाप लगेगा। कौन सही काम कर रहा है, कौन गलत कर रहा है ना, ये बाहर दुनिया में पूछने तो तुम बाद में जाना, अगर तुम्हें आवश्यक लगे तो। पर सबसे पहले एक एहसास, एक दिल से आवाज आती है जो तुम्हें समझा देती है कि यहाँ पे उचित व्यापार हो रहा है या अनुचित व्यापार हो रहा है। और वो जो दिल से आवाज आती है ना कि हाँ, आज सच में अमृत जल वितरण हो रहा है या बस भ्रम में डाला जा रहा है, ये दिल की आवाज तुम्हारी सबसे सही उचित होती है। हमेशा अपनी दिल की आवाज सुनो और तुम अपने आप समझ जाओगे कि हाँ है या ना है। तुम्हारे सपने में मैं विगत कई दिनों से आ रहा हूं। अब तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, भाग जा रहे हो, तो ये तुम्हारी गलती है। कभी मैं तुम्हारे किसी जाने पहचाने मित्र के रूप में आ रहा हूं, कभी किसी जानवर जैसे गाय कुत्ते के रूप में आ रहा हूं। हर बार तुम्हें दर्शन दे रहा हूं, मेरे और तुम्हारे नजर भी मिल रहे हैं, पर तुम हर एक चीज का अलग ही कुछ अर्थ निकाल रहे हो और अर्थ का अनर्थ कर रहे हो। जागृत अवस्था में और सोई हुई अवस्था में, हर हाल में, हर स्थिति में तुम मुझसे मिल रहे हो, और तुम्हारे जीवन में एकदम से सब खंडित हो गया, इतना कुछ गलत हो गया, और फिर भी मेरा चेहरा मुस्कुराता हुआ अगर तुम देख रहे हो ना, तो तुम ये जान लो कि कुछ टूटा नहीं है, उसे तोड़वाया गया है। वो आवश्यकता थी, समय की मांग थी। अगर इन सब के बाद भी मेरे चेहरे पर आंसू नहीं, खुशी दिख रही है ना तुम्हें, तो समझो कि जो हुआ वो मेरी मर्जी से हुआ, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। तो तुम्हारी गलती और तुम्हारी सही कहाँ, तुम अच्छे कहाँ और बुरे कहाँ, तुम्हारी चली कहाँ मर्जी। जो हुआ मेरी मर्जी से, तुमसे ऊंचा बोला गया, तुमसे गलत किया गया, चाहे तुमने ऊंचा बोला, तुमने गलत किया, पर तुम कहाँ थे और सामने वाला कोई कहाँ था। सब तो चेहरा एक मुखौटा धारण किए हुए थे, करवाने वाला मैं था। और ये बहुत अजीब लगता है तुम्हें, कभी कभी लग भी सकता है कि साई के रहते एकता होती है, खंडित नहीं होती हैं चीजें, इतने खंड में बंटते नहीं है, कैसे ऐसा हुआ। लेकिन जो भी हुआ है ना, तुम्हारे बहुत अच्छे के लिए हुआ है। इस वक्त तो मैं सिर्फ इतना ही कहने की अवस्था में हूँ, क्योंकि आगे क्या होगा और कैसे अच्छा होता हो दिखेगा तुम्हें, इसके लिए तुम्हें धैर्य बांधना होगा, थोड़ा धैर्य रखना होगा। और ये भी याद रखो कि मेरे शरण में आने के बाद से जो तुम्हें अनेक देवी देवताओं के प्रति आकर्षण हो रहा है ना, तो ये समझो, ये जुड़ाव
मेरे आने से शुरू हुआ है। मेरा आना ही इसलिए था तुम्हारे जीवन में कि तुम्हारा ये जुड़ाव हो पाए, कभी अम्बा से, कभी जगदम्बा से, कभी महादेव से, कभी राम जी हनुमान जी से, कभी भैरवनाथ से। तो ये जो भी हो रहा है ना तुम्हारे साथ, तुम इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ो, हड़बड़ा कर नहीं। ऐसी कोई उपासना करने मत बैठना जो तुम्हें समझ ना आए। कोई भी काम करने से पहले समझना जरूरी है, समझ लेना, उसके बाद ही शुरू करना। और मेरा इतना आशीर्वाद है ना तुम्हारे साथ कि तुम सफल जरूर होगे। आयुष्मान भवा। अपने दिल की सुनो और इच्छानुसार काम करो तो सफलता मिलेगी तुम्हें। बनी बनाई हुई कहानी और रास्ते पर चलोगे तो बस चलते ही रहोगे, खुश कभी नहीं हो पाओगे।